तो अगला इस हमारा उपवेद है अर्थ अलंकार का संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जहां समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय न हो सके कि वह वस्तु वास्तव में क्या है, संदेह अलंकार कहलाता है। अब संदेह अलंकार की हम पहचान कैसे करते हैं? जहां पंक्ति में, जहां उदाहरण में है, कोमा, की, कोमा, अथवा, कोमा या आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर कौन क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। तो उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। सारी बिच नारी है की, नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है की, सारी नारी ही की सारी है। ये सारी बिच नारी है, ये साड़ी के बीच में नारी है, या है कि या नारी बिच साड़ी है, ये नारी के बीच में साड़ी है। सारी ही की नारी है, जो साड़ी है क्या वही नारी है, या कि नारी ही की साड़ी है? तो जो नारी है क्या वही साड़ी है? इस पंक्तियों का ये अर्थ निकलता है। तो इसको वस्तु को देखकर और नारी को देखकर यह पता नहीं लग पा रहा है कि यहाँ पर साड़ी, जो साड़ी है वही नारी है, जो नारी है वही साड़ी है। और इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि है और की, है और की दोनों शब्द आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। इसका हम एक उदाहरण और देखते हैं। भूखे नर को भूलकर हर को देते भोग, पाप हुआ या पुण्य, यह करूं हर्ष या शोक। तो इस उदाहरण में दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। भूखे नर को भूल कर हर को देते भोग, पाप हुआ या पुण्य, यह करूं हर्ष या शोक। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि भूखे नर को भूलकर, हम भूखे नर को भूल जाते हैं और उसे खाना नहीं देते हैं। हर को देते भोग, और नर की जगह, मनुष्य की जगह मूर्ति को, पत्थर को खाना दे देते हैं। तो पाप हुआ या पुण्य, कि यह पाप हुआ है या पुण्य, तो करूं हर्ष या शोक, तो खुशी मनाऊं या शोक मनाऊं। अर्थात भूखे आदमी को खाना न खिलाकर पत्थर की मूर्ति के सामने खाना रखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पुण्य होने पर खुशी मनाऊं या पाप होने पर शोक मनाऊं। इस उदाहरण में आपने या शब्द देखा है, तो इसलिए यहां पर संदेह अलंकार है।